तो ये बहुत अच्छा फायदा है अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में सोच रहे हो तो। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, न्यूजीलैंड ने 3 रेजिडेंट वीजाज लॉन्च करे हैं जिसमें आप पीआर मिल सकते हैं आपको। कनाडा के बारे में अगर आपको पता होगा, कनाडा में क्या आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी को अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं जहां पे आप डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो इन रेजिडेंस वीजाज के जरिए। ठीक है, अब पीआर कैसे मिलेगी, कैसे क्या क्या करना होगा, कौन कौन से नई कैटेगरीज ये तीनों हैं निकाली हैं, कैसे इस पे काम होगा, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो इसके अंदर अंडर आएंगी, या अगर आप उस स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आते हो या नहीं, या फिर इनकी ग्रीन लिस्ट है जिसको बोलते हैं, जैसे यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो ये सारी की सारी हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहना इस वीडियो में, कितने पैसे लगेंगे, कितनी सैलरी होनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे न्यूजीलैंड में अगर आपको पीआर मिल जाती है तो फायदा सबसे बड़ा पता है क्या है? तो न्यूजीलैंड में पीआर लेने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भी काम कर सकते हो। ऐसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया की पीआर आपके पास है तो न्यूजीलैंड में जाके काम कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फायदा है अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में सोच रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, 4 जो मेन कंट्रीज है जिसकी तरफ जाने की सोचते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूके। यूएस भी जाते हैं, लेकिन यूएस थोड़े हाई फाई वाले जाते हैं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, इन 4 कंट्रीज की तरफ है जो काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर न्यूजीलैंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आई है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि भाई आप लोगों को इस तरह की सोचना चाहिए या इसके बारे में, और या फिर इसको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखो, लाइफ का एक फंडा है, सीधा का सीधा फंडा ये है कि अगर आपको कोई चीज जीतनी है, या फिर अगर यू हैव टू बी इन इट टू विन इट, ये कोट आपने सुना होगा। तो इसका मतलब ये है सिंपल कि अगर मान लो कि अगर आपको सेंचुरी बनानी है, ठीक है, क्रिकेट में बहुत अच्छा होना है तो क्रिकेट खेलना पड़ेगा ना आपको। अब आपको बिना खेले तो थोड़ी ना पता लगेगा कि आप 0 पे आउट होगे या आप 6 मारोगे या सेंचुरी मारोगे। तो इसीलिए अगर आपको क्या पता लगेगा, अगर ये अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग हैं ना, पता है क्या सोचते हैं, नहीं यार मेरा तो नहीं होगा, यार मेरा कैसे होगा, मेरा नहीं हो सकता। मैं भी ऐसे ही सोचता हूं, और मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। हम यही सोचते हैं कि भाई नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यार ट्राई तो कर सकते हैं। रिग्रेट तो नहीं ले सकते ना हम। रिग्रेट, देखो सबसे बड़ा लाइफ में क्या होता है, रिग्रेट जो है ना वो ज्यादा परेशान करता है फेलियर से भी। क्योंकि फेलियर में क्या है, एक बार अप्लाई कर दिया नहीं हुआ, हमें पता है कि मैंने कर तो दिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। रिग्रेट क्या होता है कि आपने अप्लाई ही नहीं किया, आपने उस चीज के लिए सोचा ही नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पीआर के लिए न्यूजीलैंड के अंदर और इस वीजास को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो वीडियो को डिले ना करते हुए चलो सीधा मैं लेके चलता हूं आप लोगों को अपनी पीपीटी के ऊपर। वहां पे मैं समझाता हूं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 रेजिडेंस वीजास फॉर पीआर इन न्यूजीलैंड। तो ड्यू टू द लेबर शॉर्टेज एंड मोर कंट्रीज आर नाउ ओपनिंग इट्स डोर फॉर फॉरेन वर्कर्स। एज यू नो, मैंने प्रीवियसली वीडियोस बनाई है जैसे जॉब सीकर वीजा पोर्चुगल के लिए, स्वीडन के लिए आपको समझाया था कि भाई बहुत सारी कंट्रीज हैं जो है ना लेबर शॉर्टेज हो रही है, मतलब एम्प्लॉइज जो है उनके कम हो रहे हैं उनके प्रोफेशंस में, डिफरेंट प्रोफेशंस में, डिफरेंट जॉब सेक्टर्स में। तो इसलिए क्या है, बहुत सारी कंट्रीज इस तरह के वीजास को लॉन्च कर रही हैं, खोल रही हैं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 3 न्यू पाथवेज टू इंडेफिनिट रेजिडेंस अंडर द एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीजा प्रोग्राम विच इज AEWV। ठीक है, स्ट्रेट टू रेजिडेंस, वर्क टू रेजिडेंस, हाईली पेड रेजिडेंस। तीनों को हम डिटेल में समझाएंगे एक एक करके कि भाई एग्जैक्टली में तीनों काम कैसे करते हैं। ठीक है, दिस विल अलाउ फॉरेन नेशनल्स टू लिव एंड वर्क इन न्यूजीलैंड इंडेफिनिटली अंडर दिस न्यूली लॉन्च्ड AEWV प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, अगर आप इन तीनों के बेस पे आप न्यूजीलैंड में हमेशा के लिए फॉरएवर रह सकते हो। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स हैव टू मीट द जनरल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग, जनरल क्राइटेरिया तीनों का ही, being under the age of 55, holding a job offer with an accredited employer in New Zealand. ठीक है, you if applicable your partner and dependent children age 16 or over meet the English language requirements, meet good health and character requirements। तो ये जनरल जो है इनकी वो है कि क्राइटेरिया जो आपके मीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के बीच में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह देखते हो, इंस्टाग्राम पे आप होगे सभी, अगर इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह आपको पसंद आती है तो मेक श्योर ये साइड में जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है वहां पे जाके, इंस्टाग्राम का पेज आप लोगों को दिख रहा है, वहां पे जाके जरूर मुझे फॉलो करिए। वहां पे मैं इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो शायद आप लोगों को वहां पे भी कुछ जल्दी से 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 10 सेकंड में कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज पता लग जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रेट टू रेजिडेंस, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट टू रेजिडेंस के ऊपर। वर्ड को जैसे आप सुन रहे हो, स्ट्रेट टू रेजिडेंस, स्ट्रेट टू रेजिडेंस का मतलब सीधे की सीधे पीआर। आपको समझ में आ गया? यही है इसका मतलब, यही है सिंपल वे में, सीधी पीआर। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, स्ट्रेट टू रेजिडेंस व्हिच मींस यू गेट डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट।
जैसे कनाडा में मिलता है, ठीक है। यूके में ऐसा नहीं है, अभी तक कुछ भी ऐसा है नहीं, पहले होता होगा, या फिर इन्वेस्टर वीज़ा वगैरह कुछ हो जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पाउंड 20-30 करोड़ रुपए आप खर्च करोगे, जैसे कौन वो जो किंगफिशर के मालिक थे उनको जैसे मिली हुई है, इस तरह का कुछ बेच सको, बाकी तो मुझे पता नहीं है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी होता था स्ट्रेट पीआर, मेरी सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनको मिला हुआ है। तो कनाडा अब अगर न्यूजीलैंड ऐसे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गिवन टू दोज हुज ऑक्यूपेशन लाइज इन न्यूजीलैंड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, दैट इज ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट को मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ ग्रीन लिस्ट किस तरह से काम करेगी, कैसे आप अपनी ऑक्यूपेशन देख सकते हो उस पर, अभी इस पर बात करते हैं। इट्स अ पॉइंट बेस्ड वीजा विच कंसिडर्स फैक्टर्स सच एज एज, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड एन ऑफर ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। टू बी एलिजिबल फॉर दिस रेजिडेंस वीजा यू मस्ट बी वर्किंग फॉर एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर और होल्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम वन। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर मतलब यार जो कह दो लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर, जैसे यूके में अगर कोई वर्क परमिट दिलवाता है तो क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो लाइसेंस होना चाहिए उनके पास स्पॉन्सरशिप का, तो इस तरह का ही होता है एक्रेडिटेड। योर रोल मस्ट बी ऑन टीयर 1 ऑफ द ग्रीन लिस्ट। टीयर 1 और टीयर 2 क्या है ग्रीन लिस्ट पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कौन कौन सी जॉब टीयर 1 पे, कौन कौन सी टीयर 2 पे, आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। यू मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट सेट आउट ऑन द लिस्ट फॉर योर रोल। ग्रीन लिस्ट रोल्स एंड क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो खुद से। योर रोल मस्ट बी अ फुल टाइम एटलीस्ट 30 आवर्स अ वीक, genuine and permanent, and to be at least of 12-month fixed term contract. Under certain circumstances, independent contractors are also eligible. थोड़ा डिटेल में है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब वगैरह करते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू बी एलिजिबल अंडर द स्ट्रेट टू रेजिडेंस पाथवे एज अ कॉन्ट्रैक्टर यू मस्ट मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब वगैरह करते हो या कॉन्ट्रैक्टर हो तो ही आपके लिए रेलिवेंट है, और बाकी इसको आप पढ़ सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड तो कम ही होंगे या ज़्यादा होंगे, तो देख लो ये सारी चीज़ें हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे और ज़्यादा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अप्लाई नाउ द स्ट्रेट टू रेजिडेंस पाथवे फॉर एप्लीकेंट्स हुज नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशनल लिस्ट आर ऑन टीयर 1 ऑफ द ग्रीन लिस्ट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट फ्रॉम 5th of September 2022। तो 5 सितंबर से ये चीज़ शुरू हो गई है, थोड़ा सा मैं डिले हो गया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग पता होगा हमारे घर में छोटा बेबी आया है तो इसलिए। तो वर्क टू रेजिडेंस सेकंड आता है, वर्क टू रेजिडेंस। लेकिन वर्क टू रेजिडेंस दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्रीन लिस्ट की, ग्रीन लिस्ट एग्जैक्टली में है क्या, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ग्रीन लिस्ट एंड हाईली पेड स्किल रेजिडेंस कैटेगरीज, ठीक है। स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा, तो यहाँ पे पूरी रिक्वायरमेंट बता रखी है कि भाई किस तरह की क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग में एलिजिबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए, वर्क टू रेजिडेंस वीजा में क्या किस तरह की होनी चाहिए, और यहाँ पे हाईली पेड रेजिडेंस वीजा में क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन लिस्ट की हम जो बात कर रहे थे, ग्रीन लिस्ट ये है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका खोलेगा ये वाला पेज, तो ग्रीन लिस्ट रोल्स, ठीक है। Search the green list to see if your role is tier 1. Tier 1 is straight to residence and tier 2 is वर्क टू रेजिडेंस। मतलब आपको जॉब मिले जिसको 2 साल के लिए आप करो और वो उसको बोलते हैं टीयर 2, और उसमें क्या होगा आपके जो एम्प्लॉयर होगा वो एक्रेडिटेड होना चाहिए, वो आपके लिए वीजा अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टीयर 1 टीयर 2 आपकी किस कैटेगरी में फॉल करते हो, यहाँ पे इसमें अगर फिल्टर्स में डालोगे इंडस्ट्री ये सारा नंबर रोल वगैरह, तो ये अगर आपको पता है तो, जैसे कि अगर आपको ये पता हो तो आप ढूंढ सकते हो कि भाई किस में फॉल करता है। तो यहाँ पे पूरा दिखा रखा है सर्च रिजल्ट 85 ही है, तो इन 85 में से डिफरेंट देख सकते हो। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, इंडिया में बहुत सारे सिविल इंजीनियर है टीयर 1 में। टीयर 1 का मतलब क्या है, सीधा सीधा स्ट्रेट टू रेजिडेंस। अगर आप सिविल इंजीनियर है और इंडिया में रह रहे हैं अभी, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्ट्रेट टू रेजिडेंस के लिए डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत आती है डेयरी कैटल फार्मर, डेयरी कैटल फार्म मैनेजर, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोला था मैंने, इलेक्ट्रीशियन भी अगर आप हो, जर्नल लिखा हुआ है इस पे कि जनरल इलेक्ट्रीशियन अगर आप हो तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो आएगा टीयर 2 में फॉल करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यार क्लियरली कि किस में फॉल करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही और बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो टीयर 1 में, ये पूरा बता रखा है क्वालिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, पाथवे टू रेजिडेंस, इंडस्ट्री ये सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसी में अगर हम सी मोर कर देते हैं तो और भी देख सकते हैं हम, ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, मेडिकल, मिडवाइफ अगर आप हो, ठीक है, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिस्ट, यार बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पे जाके आप चेक सकते हो। प्लम्बर, अगर आप प्लम्बर भी हो ना, इस पर जैसे क्लिक करोगे टीयर 2 में है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, वहाँ पे कोई कंपनी आपको जॉब करनी चाहिए जो खुद भी सर्टिफाइड हो।
तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं नीचे लिंक जो छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब आती है वर्क टू रेजिडेंस। वर्क टू रेजिडेंस का वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि पहले वहाँ पे काम करो 2 साल के लिए, उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। ये पूरा डिटेल में यहाँ पे है। बीन एम्प्लॉयड ऑन रोल ऑफ टीयर 2 देन ग्रीन लिस्ट, और उसके बाद मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑन द लिस्ट ऑफ द रोल, हैव टू वर्क 24 मंथ्स, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए। योर एम्प्लॉयर मस्ट बी एक्रेडिटेड व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीजा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, जो भी आपका एम्प्लॉयर जिसके थ्रू आप जॉब कर रहे हो तो वो एक्रेडिटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। द एम्प्लॉयमेंट ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी फुल टाइम, एटलीस्ट 30 आवर्स अ वीक, जेन्युइन एंड परमानेंट, टू बी एटलीस्ट 12 मंथ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना इन बातों का। एक्सेप्टेबल वर्क इन न्यूजीलैंड। एक्सेप्टेबल वर्क इन न्यूजीलैंड कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स अ वर्क ऑफ रेजिडेंस वीजा व्हाइल यू होल्ड or held an accredited employer work visa AEWV, another work visa or a critical purpose visitor visa with work conditions that was held for applied before 4th of July 2022. Acceptable work in New Zealand can be counted from 29 सितंबर 2021। मतलब अगर आपने वर्क टू वीजा जो वाला है आपका काउंट होना शुरू हो जाएगा 29 सितंबर 2021 से, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो सितंबर 2023। अगर आप सेम अभी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो काउंट हो रहा है, और आप सितंबर 2023 में आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाईली पेड रेजिडेंस। हाईली पेड जैसे वर्ड से आपको पता लग रहा है, हाईली पेड का मतलब कि भाई आपकी जो सैलरी है मोटी सैलरी होनी चाहिए, अच्छे पैसे मिलने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस वीजा इज कैटेगरी फॉर दोज हु आर अर्निंग ट्वाइस द मीडियन। मीडियन वेज क्या होती है, जो मतलब कह लो एक हाई एक लो, और मीडियम जो होता है ना जो बीच में, मतलब अगर एक 10 है एक 15 है उसका मीडियम जो हुआ, और उसकी डबल होनी चाहिए सैलरी जो इन्होंने बोला है, ठीक है। तो हम देखते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर दिस रेजिडेंस वीजा यू मस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट और एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ रोल दैट इज पेड एटलीस्ट ट्वाइस द मीडियन वेज। मतलब आपकी जो पर आवर इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए न्यूजीलैंड डॉलर 55.52। अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, ठीक है। अगर इतने पैसे आप कमा रहे हो ना तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बीन वर्किंग फॉर 24 मंथ्स इन न्यूजीलैंड इन अ रोल दैट पेड एटलीस्ट ट्वाइस द मीडियन वेज। योर एम्प्लॉयर मस्ट आल्सो बी एक्रेडिटेड व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस वीजा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल वर्क इन न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी डिटेल सिमिलर सी हैं। ये भी एक्सेप्टेबल वर्क कब से होगा काउंटेड 29 सितंबर 2021। इन डिटेल और ज्यादा आपको जानना है तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट का लिंक है वो नीचे ड्रॉप कर दूंगा, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देयर कैन बी स्मॉल ब्रेक्स इन योर एम्प्लॉयमेंट बट यू मस्ट स्टिल शो द वर्क फॉर द रिक्वायर्ड 24 मंथ्स विद इन द 30 मंथ पीरियड बिफोर योर एप्लीकेशन डेट, ठीक है। अगर 30 लास्ट 30 मंथ्स में 24 मंथ्स आप काम करने होने चाहिए, 6 महीने की आपकी छुट्टी ये अलाउ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। यू कैन मिक्स एक्सेप्टेबल वर्क क्राइटेरिया सच एज वर्किंग ऑन टीयर 2 और द ग्रीन लिस्ट एंड ऑल्सो एनी वर्क अर्निंग ट्वाइस द मीडियन वेज। मतलब मिक्स एंड मैच कर सकते हो कि भाई आप टीयर 2 जॉब भी कर ली और उसके बाद आपने हाई सैलरी वाली वो भी, तब भी काम चल सकता है, तब भी आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस। द एप्लीकेशन फीस एंड इमिग्रेशन लेवाई विल बी बिटवीन न्यूजीलैंड डॉलर 4,020 एंड न्यूजीलैंड डॉलर इतनी। तो विद इन न्यूजीलैंड और अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, न्यूजीलैंड के बाहर हो तब भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन डिटेल मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि भाई न्यूजीलैंड का जो ये नया रेजिडेंस वीजाज है जो पीआर के लिए आपको लेके जाता है वो किस तरह से काम करता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कर सकते हो मुझे कमेंट, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक और बताऊं कि भाई आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही क्या करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।